वेलकम टू कॉमेट लर्निंग। सो लास्ट क्लास में हमने एरोबिक रिएक्शन तक के देख चुके थे। एरोबिक रिएक्शन, चलो हम और पीछे चलते हैं थोड़ा सा। तो हमने कहाँ से चैप्टर स्टार्ट किया था? हमने हमारा चैप्टर स्टार्ट किया था साइंस 2 के चैप्टर 2 जो कि है लाइफ प्रोसेसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी हमने, एनर्जी प्रोडक्शंस, जैसे कि हमको रेस्पिरेशन देखना था। तो एक पार्ट जो कि रेस्पिरेशन होता है दो पार्ट में कंप्लीट, यानी कि एक बॉडी लेवल पर और एक सेलुलर लेवल पर। फिर हमने देखा जो सेलुलर लेवल पर रेस्पिरेशन हो रहा है वो भी दो स्टेप में है, यानी कि दो टाइप होता है उसमें। एक होता है एरोबिक, एक कौन सा होता है? एरोबिक, और दूसरा होता है एनारोबिक। दूसरा क्या होता है? एनारोबिक। सो एरोबिक हमने पिछले क्लास में देख चुके थे। पिछले वीडियो में हमने एरोबिक रेस्पिरेशन देखा है क्या होता है। इसके अंदर वो तीनों स्टेप्स आते हैं। कौन से तीन स्टेप? 1 2 3। अच्छा, सबसे पहले एरोबिक और एनारोबिक में आपको पता ही है एरोबिक क्या होता है और एनारोबिक क्या होता है। सो एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जहां पर ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन जहां पर ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता, ऐसे रेस्पिरेशन को अपन कहेंगे एनारोबिक। सो एरोबिक में ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है, यानी कि ऑक्सीजन के मदद से वहां पर रेस्पिरेशन होता है। सो वो तीन स्टेप में कंप्लीट होती है। वो कितने? तीन। कौन कौन सी थी? हमने तीनों देखा है। फर्स्ट इज ग्लाइकोलिसिस, है ना? ग्लाइकोलिसिस देखा है हमने, जिसको हमने EMP पाथवे भी बोला था। देन सेकेंड हमारा है क्रेब्स साइकिल। क्या है? क्रेब्स साइकिल, जिसको हमने TCA साइकिल भी बोला है। देन द थर्ड वन विच इज ETC रिएक्शन, बोले तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। ये तीनों चीजें हमने देख चुकी है। जिसने नहीं देखा होगा वो पुराना वीडियो प्लीज जाके देखे। सो आज हम हमारे क्लास में, आज के क्लास में बोले तो देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या देखेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन कुछ नहीं है, सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन जब हम बोल रहे हैं तो वो तो देख चुके हैं हम। तो एनारोबिक यानी कि सिर्फ वहां पर ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होगा। अब ऑक्सीजन इन्वॉल्व यहां पर नहीं होगा तो प्रोसेस कैसे चलेगी? प्रोसेस कैसे चलेगी? देखो यहां पर सबसे पहले ध्यान में रखना है कि ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है। अब देखो उसमें भी दो स्टेप में कंप्लीट होता है। एनारोबिक रिएक्शन इज ऑल्सो कंप्लीटेड इन द 2 स्टेप। कौन कौन सी? वहां पर भी जो फर्स्ट स्टेप है वो होती है ग्लाइकोलिसिस। कौन सी फर्स्ट स्टेप होती है? वो ग्लाइकोलिसिस। जैसे कि एरोबिक रिएक्शन में ग्लाइकोलिसिस फर्स्ट स्टेप थी, वैसे ही एनारोबिक रिएक्शन में हमारी ग्लाइकोलिसिस फर्स्ट स्टेप है। फिर उसके बाद यहां पर ना क्रेब्स साइकिल होती है ना ETC रिएक्शन होती है। यहां पर होता है तो फर्मेंटेशन। यहां पर क्या होगा? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन तो आपने वर्ड सुना ही है, इडली डोसा ये सब बनाते हैं ना, खाते हैं आप लोग। वो फर्मेंटेशन की प्रोसेस के बाद ही ये वो उसका रेडी होता है रॉ मटेरियल, फिर उसके बाद ही आप वो बनाते हो। तो नाउ द एरोबिक रिएक्शन इज कंप्लीटेड इनटू 2 स्टेप। फर्स्ट इज ग्लाइकोलिसिस एंड द सेकेंड वन इज द फर्मेंटेशन। अब क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस में कुछ बताने वाली बात है क्या? नहीं, उसको बताने वाली बिल्कुल बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने पिछले वाले वीडियो में बहुत क्लियरली, बहुत अच्छे से इन सभी के बारे में देखा हुआ है। सो ग्लाइकोलिसिस में क्या हो रहा है? ग्लाइकोलिसिस में क्या हो रहा था? ग्लाइकोलिसिस में कुछ नहीं हो रहा था। चलो कलर चेंज कर लेते हैं। व्हाइट बहुत देर से देख रहे हैं, येलो ले लेते हैं। ब्लैक में थोड़ा सा येलो और व्हाइट बहुत अच्छे से दिखता है। सो ग्लाइकोलिसिस में क्या हो रहा था? हमारे पास ग्लूकोज था अवेलेबल, ग्लूकोज था अवेलेबल, उसको हम ऑक्सीजन दे रहे थे। तो वहां पर क्या बन रहा था? पायरुविक एसिड बन रहा था। पायरुविक एसिड एज अ प्रोडक्ट हमको मिल रहा था। पायरुविक एसिड के साथ NaDH2, वाटर, ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें मिल रही थी। बट हमारा मेन फोकस किस पर रहेगा? पायरुविक एसिड पर। तो ग्लाइकोलिसिस में हमको ग्लूकोज से क्या मिलता है? ग्लूकोज से मिलता है हमको पायरुविक एसिड। अब ये पायरुविक एसिड चले जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, जो कि करेगा फर्मेंटेशन। देखो अब पायरुविक एसिड का क्या होगा? फर्मेंटेशन। पायरुविक एसिड का क्या होगा? फर्मेंटेशन, जिसकी मदद से अब हमको नए प्रोडक्ट मिलेंगे, जैसे कि मिलेगा अल्कोहल,
क्या मिलता है? अल्कोहल मिलता है, फिर लैक्टिक एसिड भी मिलता है। देखो मैं ज्यादा नहीं बताना चाहता हूं क्योंकि मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा ज्यादा बता के। सो हम उतना ही देखेंगे जितना आपके लिए जरूरत की चीजें है। सो क्या बोल रहे हैं हम? अल्कोहल बोल रहे हैं और बोल रहे हैं लैक्टिक एसिड। अब ये जो अल्कोहल होता है ना, ये ईस्ट में बनता है। किसमें? ईस्ट। क्या बोला मैंने? अच्छा, YEAST, ईस्ट में। और लैक्टिक एसिड, अच्छा लैक्टिक एसिड का मैं एक एग्जांपल दूं आपको तो देखो क्या होता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, कोई ऐसी चीज करते हैं तो क्या होता है कि हमारे मसल्स तक के उस लेवल पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। क्यों? क्योंकि अब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमको बहुत ज्यादा नीड है, यानी कि वहां पे मसल्स को बहुत ज्यादा नीड है ऑक्सीजन की, लेकिन वहां पर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है उसको। तो उस स्टेज में वो विदाउट ऑक्सीजन एनर्जी प्रोड्यूस करने लगेगा विद द हेल्प ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, बोलेंगे अपन उसको। एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा, वहां पर वो ग्लाइकोलिसिस की मदद से पायरुविक एसिड बनाएगा और वो पायरुविक एसिड से वो बनाएगा हमारा लैक्टिक एसिड। और ये लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में स्टोर होते जाता है और उसी से हमको टायर्डनेस, थका हुआ, थकान, दुख, दर्द, पीड़ा महसूस होती है। किसके वजह से? एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, बहुत एरोबिक रिएक्शन जितना डेंजर खतरनाक रिएक्शन वाला था उतना यहां पर कोई भी नहीं है। यहां पर सिंपल सा फंडा है भाई, ग्लाइकोलिसिस करो, फर्मेंटेशन करो। ग्लाइकोलिसिस में पायरुविक एसिड मिल रहा है, उस पायरुविक एसिड का यूज करके अलग अलग स्टेज में कोई अल्कोहल बनाता है, कोई लैक्टिक एसिड बनाता है, कोई कुछ बनाता है, कोई कुछ बनाता है, और वो अपनी एनर्जी वहां से प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो देखो ग्लाइकोलिसिस और यहां पर क्या है, दोनों में एक फर्क है। जो फर्स्ट वाला हमारा एरोबिक जो रेस्पिरेशन है उसमें जो ग्लूकोज है, एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज इज कंप्लीटली क्या? ऑक्सीडाइज्ड। व्हाट आई एम सेइंग? ऑक्सीडाइज्ड। So in the aerobic reaction glucose is complete oxidized, वहां पर पूरी तरीके से ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो जाता है और ज्यादा अमाउंट में हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। सो मोर अमाउंट ऑफ ATP, यहां पर ज्यादा अमाउंट में ATP मिलती है। वही खेला पूरा क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है, वक्त बदल जाते हैं और जज्बात भी बदल जाते हैं एनारोबिक रिएक्शन के साथ। क्या होता है इसमें क्या होता है? कुछ नहीं होता है, लेकिन यहां पर होता है कि भाई ग्लूकोज इज नॉट फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड। यहां पर पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज्ड नहीं होता। कौन नहीं होता? ग्लूकोज पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज्ड नहीं होता, जिसके वजह से लेस अमाउंट ऑफ ATP जनरेटेड, कम अमाउंट में हमको फिर ATP मिलती है। क्या हो रहा है एनारोबिक रिएक्शन में? कुछ नहीं, 2 स्टेप में कंप्लीट करनी है। एक है हमारा, यहां तो दिख ही नहीं रहा, ग्लाइकोलिसिस। सेकंड वन इज द फर्मेंटेशन। ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन। ग्लाइकोलिसिस वही सिंपल सा ग्लूकोज जिससे पायरुविक एसिड, उस पायरुविक एसिड का फर्मेंटेशन करके हमको अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। अल्कोहल हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, एंड ऑल सारी चीजें। तो अपन इनको अब टेक्निकल लैंग्वेज में देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास खुद के बना हुए PPT नोट्स प्रेजेंट होते हैं, तो जिससे हम आपको इजीली समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलो उसी का हम उपयोग करते हैं। सो लास्ट क्लास में हमने इस साइड का देख चुके थे, यहां तक हम देख चुके थे ना। तो अब हम चलते हैं दिस साइड। ओके, सो क्या हो रहा है यहां पर? देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, फिर ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक एसिड मिल रहा है, फिर वो पायरिक एसिड का फर्मेंटेशन हो रहा है। यहां तक के क्लियर है? फिर वही फर्मेंटेशन के बाद अलग अलग प्रोडक्ट मिल सकता है। विनेगर ऑब्वियसली जिसको आप खाते हो, विटामिन एक्सेट्रा, और अलग अलग माइक्रोब्स। अब देखो ये ग्लाइकोलिसिस से होते हुए जा रहा है, ठीक है। अब ग्लाइकोलिसिस से ही जो पायरुविक एसिड मिलेगा, फिर उसका फर्मेंटेशन होगा, वहां पर अल्कोहल मिलेगा। बताया था मैंने अल्कोहल किस में मिलेगा? ईस्ट में मिलेगा। वैसे ही पायरुविक एसिड का फर्मेंटेशन होगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। वो लैक्टिक एसिड एरिथ्रोसाइट्स यानी कि हमारे RBC में, और
कहां पर, मसल सेल्स में हमको ये देखने को मिलता है। तो यहां तक के बात ये सारी क्लियर हो गई एनारोबिक रिएक्शन के बारे में। तो थोड़ा सा हम ये भी देख लेते हैं, तो एनारोबिक रिएक्शन एक्चुअली हो क्या रहा है इसमें, एनारोबिक रिएक्शन में, कि भाई कुछ तो भी बैक्टीरिया ऐसे होते हैं अर्थ पे, लाइफ में, हमारे सराउंडिंग में कुछ ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके मर जाते हैं, जो कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके मर जाते हैं। वो विदाउट ऑक्सीजन अच्छे से रहते हैं, अगर वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गए तो मर गए। अब भाई मेरे, जो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से मर जाता है तो उसको तो विदाउट ऑक्सीजन एनर्जी बनानी पड़ेगी, इसलिए वो चूज करते हैं एनारोबिक रिएक्शन वाली प्रोसेस। तो देखो क्या होता है कि एनर्जी प्रोडक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मोस्टली ये जो प्रोसेस है कौन सी, एनारोबिक रेस्पिरेशन की, इसको कौन फॉलो करता है बोले तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छुट्टुक से, छोटे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो देखो क्या बोला है यहां पर कि सम ऑर्गेनिज्म कैन नॉट लिव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कुछ ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन के प्रेजेंस पर नहीं रह पाते हैं, जैसे कि बहुत सारे बैक्टीरिया। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे कि सच लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव टू परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन फॉर एनर्जी। भाई ये जो बैक्टीरिया है ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं रह पा रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिससे वो एनर्जी बना पाए विदाउट ऑक्सीजन। सो ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन, वही जो दो स्टेप मैंने बताई, कौन कौन सी, ग्लाइकोलिसिस एंड द फर्मेंटेशन। एक ग्लाइकोलिसिस हो गया, फर्मेंटेशन आर द टू स्टेप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। आफ्टर दैट ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज। देखो भैया ये चीटिंग कर रहा है मेरी, क्योंकि मैं तो पहले ही बता चुका हूं आपको। क्या बोल रहा है ये कि जो ग्लूकोज है वो इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है और लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑब्टेन्ड इन दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। इसमें हमको थोड़ा लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। नाउ पायरुविक एसिड प्रोड्यूस थ्रू ग्लाइकोलिसिस, जो पायरुविक एसिड है वो कहां से मिल रहा है हमको, ग्लाइकोलिसिस से मिल रहा है। फिर वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है इनटू ऑर्गेनिक एसिड, जैसे कि अल्कोहल बना रहा था, कौन बना रहा था, ईस्ट, विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम, कुछ एंजाइम की मदद से। दिस प्रोसेस, नाउ दिस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। ठीक है, उसी प्रोसेस को क्या बोला है, फर्मेंटेशन। वहां पर कुछ एंजाइम को यूज करके वो इस तरीके से प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यहां पर हमारा खत्म हो गया एनारोबिक रिएक्शन, जिसके कुछ प्यारे से छुट्टुक से हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखो क्या बोला एग्जाम्पल के बारे में इसने, कि जो सीड होता है भैया, जो हमारा सीड होता है उसको हम जमीन में डाल देते हैं तो विदाउट ऑक्सीजन वहां से जर्मिनेट होता है। क्या होता है, जर्मिनेट होता है, यानी कि एनारोबिक रिएक्शन करता है। सो द सीड परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन इफ द सॉइल इज सबमर्ज अंडर वाटर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के दौरान वो एनारोबिक रेस्पिरेशन को परफॉर्म करता है, कौन, सीड। नाउ आफ्टर दैट सेकंड एग्जांपल जो कि मैंने बताया, सिमिलरली आवर मसल सेल आल्सो परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन। हमारी जो मसल सेल है वो भी एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करती है व्हाइल द परफॉर्मिंग द एक्सरसाइज, या कोई हम एक्सरसाइज कर रहे हो या कुछ खेल रहे हो जिसके वजह से हमारी बॉडी को कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन की नीड है लेकिन नहीं फुलफिल हो पा रही है, तो वहां पर एनर्जी की जरूरत है। तो एनर्जी बनाने के लिए वो शॉर्टकट वाला रास्ता अपनाएगा, यानी कि विदाउट ऑक्सीजन वाला, जिसको हम कहते हैं एनारोबिक रिएक्शन। ड्यू टू दिस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड एंड आवर बॉडी एंड लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट ड्यू टू विच वी फील टायर्ड। उसी एक्यूमुलेशन, किसका एक्यूमुलेशन, लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन के वजह से हमको कैसा फील लगता है, कैसा फील होता है, टायर्ड, थका हुआ, है ना। ज्यादा एक्सरसाइज कर लो आप, ज्यादा खेल लो, उसके बाद आपको थका हुआ लगता है। उस थके हुए रीजन के पीछे ये थका हुआ सा रीजन है जो कि फीलिंग टायर्ड। यहां तक के क्लियर है सभी को। सो हमने देख चुके हैं यहां तक हमारा क्या, हमने यहां तक हमारा एक टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं जो कि है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हमने देखा एरोबिक और द एनारोबिक, सारे के सारे रिएक्शंस, यानी कि तीनों स्टेप, किसमें, एरोबिक में 2 स्टेप, एनारोबिक में आपको पूरी तरीके से याद होने चाहिए और बिल्कुल आपको वो आना चाहिए। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स के बारे में। ठीक है, यहां तक के क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हो आप। ठीक है, थैंक यू।